कॉलेज के 4 साल बीत चुके हैं और 4 दोस्त हैं, कबीर, ओमी, रेहान और समीर। ये सब नए साल की शाम को अपने दोस्त आरव से मिलने के लिए उसके एक बिल्कुल सुनसान दूर दराज के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। और जैसे ही कहानी शुरू होती है, खतरे की घंटियां भी बजने लगती हैं। सोचिए जरा, फार्म हाउस का गेट अपने आप खुल जाता है, एक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है और जो मेजबान है आरव, उसकी आंखों में एक अजीब सी एक बेचैनी सी दिखती है। ये सब हॉरर फिल्मों के क्लासिक साइन हैं जो हमें बता रहे हैं यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब आरव, जो कि एक डायरेक्टर है, एक गेम रखता है। गेम ये है कि सब अपनी सबसे डरावनी कहानी सुनाएंगे, पर यह सिर्फ एक गेम नहीं है, यही वो फ्रेम है, वो ढांचा है जिसके अंदर पूरी कहानी का असली राज छिपा है। असल में ये पूरी रात कहानियों के बारे में ही है, पर सवाल ये है कि किसकी कहानी असली है। और फिर शुरू होता है कहानियों का सिलसिला। एक के बाद एक हर दोस्त अपनी सबसे खौफनाक कहानी सुनाता है, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उनके अपने अंजाम की एक परछाई है। हर कहानी का थीम अलग अलग है, कहीं अकेलापन है, कहीं गिल्ट, कहीं दुख, तो कहीं धोखा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है, फंसी हुई आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो अपने अतीत से भाग नहीं पा रही हैं। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आने वाले खौफ के लिए हमें तैयार कर रही हैं। जब सब दोस्त अपनी अपनी कहानियां सुना लेते हैं तो आरव हंसता है, वो कहता है ये डर नहीं है, और फिर वो अपनी कहानी सुनाने का फैसला करता है। एक ऐसी कहानी जो उसके हिसाब से उन सब की कहानियों से कई ज्यादा सच्ची और भयानक है। यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। आरव की कहानी एक फिक्शन जैसी नहीं बल्कि एक असली कबूलनामे की तरह शुरू होती है। वो बताता है कि कैसे उसने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक बूढ़े आदमी और उसके पोते को टक्कर मार दी थी, और फिर डर के मारे उन्हें वहीं सड़क पर छोड़कर भाग गया। और फिर आता है वो श्राप, मरते हुए बूढ़े आदमी के आखिरी शब्द। ये शब्द सिर्फ एक बद्दुआ नहीं है, ये एक ऐसी किस्मत लिख देते हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। और यही श्राप कहानी के हर पल को, हर सीन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अच्छा, अब यहां से टेंशन बढ़ना शुरू होता है। आरव की कहानी और उस रात की जो असलियत है, उसके बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। उसके दोस्तों को भी ये महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आरव अपनी कहानी में आगे बताता है कि उसे कैसे फोन पर पता चला कि उसके दोस्त मर चुके हैं एक कार एक्सीडेंट में। ये वो पल है जहां वो श्राप सीधे सीधे उन 4 दोस्तों से जुड़ जाता है जो उसे सुन रहे हैं। और बस तभी कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक सवाल हवा में तैरने लगता है कि अगर वो सब एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे, तो फिर इस कमरे में ये कौन लोग बैठे हैं जो रात भर से कहानियां सुना रहे हैं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। आरव कहता है, तुम लोग जिंदा नहीं हो। मतलब उसके दोस्त असल में भूत थे जो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। लेकिन कहानी का असली खौफ तो अभी बाकी था। वो आगे कहता है, और मैं भी जिंदा नहीं हूं। उस श्राप और गिल्ट ने उसे उसी रात अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था। वो सब के सब मर चुके थे। तो ये जो एंडिंग है, ये इतनी असरदार क्यों है? वेल, ये सिर्फ एक डरावना ट्विस्ट नहीं है, ये कहानी सुनाने की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का नतीजा है। चलिए इस मकड़ जाल की बनावट को थोड़ा और समझते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं फ्रेम स्टोरी। इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ी तस्वीर है जो कि फार्म हाउस वाली रात है, और उसके अंदर छोटी छोटी तस्वीरें रखी हैं जो दोस्तों की कहानियां हैं। हमें लगता है कि हम बाहरी बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं, पर असली कहानी तो उस फ्रेम में ही छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि ये जाल बुना कैसे गया। देखिए, पहला कदम, राइटर हमें यकीन दिलाता है कि ये जो फार्म हाउस की दुनिया है वो असली है, ठीक है। दूसरा कदम, वो दोस्तों के कहानियों के जरिए हमारे दिमाग में गिल्ट और फंसी हुई आत्माओं जैसे आइडियाज डाल देता है। फिर आता है तीसरा स्टेप, आरव की कहानी, जो असलियत और फिक्शन के बीच की दीवार को ही गिरा देती है। और फिर आखिरी झटका, जब ट्विस्ट से ये पता चलता है कि जिसे हम सेफ समझ रहे थे, वो फ्रेम, वही तो सबसे बड़ा धोखा था। असल भूत की कहानी तो वही थी। तो सबसे हैरान करने वाली बात क्या हुई? यही कि सबसे बड़ा राज शुरू से ही ठीक हमारी नजरों के सामने था। ये सारे किरदार कहानी शुरू होने से पहले ही मर चुके थे। हम तो बस उनकी आत्माओं को
अपनी अपनी आखिरी कहानी सुनाते हुए देख रहे थे। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे डरावनी कहानी वो है जो किसी बाहरी भूत या चुड़ैल की नहीं, बल्कि इंसान के अपने कर्मों और उसके अपराध बोध से जन्म लेती है? एक ऐसी कहानी जिससे कोई कभी भाग नहीं सकता।